साधु संत इतने खाली हो गए, सांसद विधायक जो विरोध कर रहे हैं वो इतने खाली। अरे तुम्हें जाके सत्संग में बैठो भैया, हरे राम हरे कृष्णा वहां देखो ना। क्या आप क्या देखने आ रहे हो, क्या देख रहे हो आप? देखिए बिकनी देख रहे हैं वो, असल में वो लोग बिकनी देख रहे हैं, कपड़े भी नहीं देख रहे, उनको मनोरंजन आ रही है। मतलब कि आप ये सोचिए, महिला सम्मान की बात करने वाले वो जूम करके इस टाइम पे दीपिका पादुकोण के कपड़े देख रहे हैं। इससे कोई देश का विकास होना है? अगर आपको बात करनी है सत्संग में जाओ, अगर आपको बात करनी है आप कीर्तन करो। कौन मना कर रहा है, कौन रोक रहा है आपको? आपको विरोध करना था, और अगर आप असली हिंदू थे तो आप कैनेडियन कुमार का क्यों नहीं किया? आप संसद चल रहा है ना, आप एक बिल लेके आओ ये भी कि कलर जो है वो जो भगवा कलर है वो सिर्फ खाली हिंदू पहनेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं शाहरुख खान की फिल्म पठान, जो कि अभी रिलीज भी नहीं हुई है। कपड़े को लेकर के, कोई कपड़े को लेकर कर रहा है, कोई कलर को लेकर कर रहा है कि भगवा कलर ही क्यों पहन लिया भैया, भगवा कलर क्यों पहन लिया। पंडित मोहित जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित मोहित गौर भगवा कलर पहने, पूछते हैं इनसे ही भगवा कलर से क्या तकलीफ है भैया? देखिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए पहले तो धर्म खतरे में था और अब रंग खतरे में है ना। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, भगवे से किसी को खतरा नहीं है ना, ना भगवा कलर पहनने से किसी को खतरा है ना। भगवा कलर पहन लिया, उसमें तमाम कलर पहने गए हैं, सफ़ेद भी पहना गया है, काला भी पहना गया। देखिए वैसे तो मैंने इतना देखा नहीं है क्योंकि मैं इतना रुचि नहीं रखता पिक्चरों के अंदर और ना ही गानों सुनने के अंदर, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर रंग पहना है तो इसमें क्या गलत है? क्या गलत है इसके अंदर? क्यों पहले आपका हिंदू धर्म खतरे में था और आज रंग खतरे में आ गया? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ जो संघी जो सेना है वो रोड पे आ गई है क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था। अब मुद्दा आया है एक नया चिलमिलाता हुआ कि भगवा कलर पहन के दीपिका पादुकोण मटक रही हैं। पर वहीं पे खिलाड़ी कुमार, कनाडा कुमार जो है हमारे, कुछ समय पहले भूल भुलैया एक पिक्चर आई थी, उसके अंदर हरे राम हरे कृष्णा गाना था। उनके बैकग्राउंड के अंदर जो पीछे महिला नाच रही थी, उन्होंने हरे राम हरे कृष्णा तो लिखा हुआ भी था उनके कपड़ों पे, वो भगवा कलर का भी था। वहीं पे सर ना हरे राम हरे कृष्णा गाना सुनिए और फिर कलर देखिए कितना, तो उसका बॉयकॉट क्यों नहीं हुआ? तो उसके ऊपर नहीं, आप ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि हरे राम हरे कृष्णा है ना, वो गाना है सोकोल है ना, और दम मारो दम मिट जाए गम बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। नहीं, पहले दिक्कत नहीं थी, दिक्कत असल में अब है क्योंकि पहले जो संगी लोग थे वो सारे रोजगार से भरपूर थे, आज वो बेचारे बेरोजगार हैं, तो इसलिए उनको रोजगार तो चाहिए ना। ट्वीट पे 2 रुपए का कमेंट करने लिए आप भी तो पंडित हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा? देखिए मेरे को किस बात का बुरा लगेगा, मैं तो खुद पहनता हूँ, मेरे को किस बात का बुरा लगेगा? मैं तो साफ बोल रहा हूं कि इसमें गलत क्या है। किसी व्यक्ति ने हरा कलर पहन लिया, क्या गलत है? अगर किसी व्यक्ति ने अगर आपका भगवा कलर पहन लिया, क्या गलत है? नहीं तो सवाल तो यहीं से उठ जाता है ना कि क्या भगवे की जगह हरा कलर पहन लेते तो विरोध नहीं? क्यों पहना नहीं है? क्या पहना है ना उसके अंदर? विवाद तो कपड़े सर पहना है उसके अंदर, आप देखिए उसको। मैंने स्क्रीनशॉट उन्हीं संगियों के देखे हैं, मैंने देखा है उस स्क्रीनशॉट के अंदर कि ये दीपिका पादुकोण ने पहना है। असल में क्या है कि कुछ एक मतलब किसी को फेमस होना है और हाईलाइट में आना है ना, तो कोई मुद्दा पकड़ लो, उसे धर्म के नाम पे लेके आ जाओ। जब आप धर्म के नाम पे लेके आ जाओगे आप फेमस हो जाओगे। वही साध्वी जो खुद कहती हैं कि गॉड से जिंदाबाद है, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कि आपकी मेरी पार्टी के अंदर मेरी पार्टी की सांसद है ना, पर वो उचित है, वो सही है। पर हाँ, वहीं पे कोई व्यक्ति अगर गाना ही तो है, इसमें क्या आ गया? पिक्चर का ट्रेलर देखो, कोई भगवान की अगर ऊपर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी हो तो आप आइए रोड पे बैठिए, पर अगर कलर पहनने से अगर आप रोड पे आ रहे हैं तो ये सरासर गलत है। कलर भी कोई पूछ करके पहनेगा? सर मुझे लगता है आज के समय में हर चीज का सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है ना। हिंदू होने के लिए सर्टिफिकेट दो, है ना, आपको कलर पहनना है तो सर्टिफिकेट दो। तो ये सर्टिफिकेट की जो चीजें चल रही है ना वो बहुत गलत है। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, यही संगी लोग है ना और यही भगवाधारी लोग उस टाइम पे कहां चले जाते हैं जब देश के अंदर क्या आपको किसानों की बात करनी होती है, जब आपको बेरोजगारी की बात करनी होती है, जब आपको महंगाई की बात करनी होती है, पर ये लोग वहां नहीं दिखेंगे। हर मुद्दा छेड़ लो लेकिन ये मुद्दा मत छेड़ो, साहब कहते हैं ये मुद्दा छेड़ोगे तो सही, क्योंकि इनका रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा ना तो वहां पे सर्टिफिकेट देने की बात आ जाएगी, है ना। सर्टिफिकेट देना पड़ जाएगा, प्रमाण देना पड़ जाएगा कि आपने कितने रोजगार दिए और आपने कितनी महंगाई कम करी, आपने किसानों के लिए क्या किया, आपको दिखाना पड़ जाएगा। पर हाँ, आपको सर्टिफिकेट देना है ना, सर्टिफिकेट देना है कि भगवा कलर पहने नहीं पहने। आप मुझे बताइए कि जो आपका सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड के अंदर जो वहां का जो चेयरमैन है वो ऑब्वियसली बीजेपी का है। कई सारे जब विवाद होते हैं तो कई सारे फिल्मों से वैसे सीनें हटा भी दी जाती हैं। सर तो अगर आप मुझे बताइए कि पिक्चर एक मनोरंजन का पार्ट है, इस देश को मनोरंजन में क्यों घसीट रहे हो?
क्यों घसीट रहे हो आप मनोरंजन के अंदर? क्यों आप देश के असल मुद्दों को भटका रहे हो? तो वहां आप दीपिका पादुकोण को जूम करके उसके भगवाधारी कपड़े देख रहे हो। शर्मनाक बात है। इस देश के मंत्री, इस देश के विधायक और सांसद इतने लिप्त हो चुके हैं कि उन्हें एक महिला के कपड़े देखने पे, मतलब कपड़े देखने पे आ गए हैं। उनके पास कोई काम नहीं बचा, मतलब देश का जनता का विकास करने का काम नहीं बचा। पर हाँ, वो भगवा कलर की बिकनी देख रहे हैं। देखिए, बिकनी देख रहे हैं वो, असल में वो लोग बिकनी देख रहे हैं, कपड़े भी नहीं देख रहे। उनको मनोरंजन आ रही है। मतलब कि आप ये सोचिए, महिला सम्मान की बात करने वाले जो माननीय सांसद जी जो है, माननीय मंत्री जी जो है, महिला सम्मान की बात करने वाले, वो जूम करके इस टाइम पे दीपिका पादुकोण के कपड़े देख रहे हैं। अच्छा पंडित जी, सवाल यहाँ पर ये है, कह रहे हैं बहुत सारे हिंदू संगठन के जो लोग हैं कह रहे हैं कि पहले बात तो हम मूवी को रिलीज होने नहीं देंगे। जितने भी सिनेमा के जो मालिक हैं, चाहे थिएटर के जो मालिक हैं, पहले इनको आगाज कर दिया गया है। हालांकि अभी मूवी रिलीज होने में अच्छा खासा टाइम है, लेकिन पहले से ही। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि जब कलर को लेकर के इस वाद विवाद किया जा रहा है, कह रहे हैं कि हिंदू संगठन के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, कह रहे हैं कि भावनाएं आहत हो रही हैं, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप भी तो पंडित हैं, आपको देख करके क्या कुछ लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, जब आप आपकी में हाथ हो पा रहा है? देखिए, आहत, मैं ये सोच रहा हूं कि आज धर्म इतना छोटा हो गया है कि मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर धर्म আহিत हो जाता है। पहले धर्म बड़े होते थे, पर आज धर्म छोटा हो चुका है कि किसी भी व्यक्ति का टाइमलाइन के अंदर आने के लिए उसका धर्म आहत हो जाता है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप समाज सुधार की बात करते हैं, अगर आप आपको समाज सेवक बनना है, तो आप जनता की बात करिए ना। आप पिक्चरों को क्यों लेके आ रहे हैं? वो तो मनोरंजन की चीज़ें हैं। जब आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जब आप बात करते हैं देश को अमेरिका जैसे देश बनाने की, जब आप सोच रखते हैं यूरोपियन कंट्रीज से बात करने की बातें करते हैं, तो अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? तो चलता आ रहा है ना, पूर्वंत काल से चलता आ रहा है। अगर चलता आ रहा है तो आप उसके अंदर क्यों बिजी हो? आप देख ही क्यों रहे हो? यानी कहीं ना कहीं आप खाली हो, आप जनता के लिए काम नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ खाली हीरो और हीरोइनों को ताड़ने में लगे पड़े हो। बस यही होता आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अगर आपको विरोध करना है, अगर आपको विरोध करना था और अगर आप असली हिंदू थे, तो आप कैनेडियन कुमार का क्यों नहीं किया? मतलब इस देश के अंदर नहीं आप बोल रहे हैं तो फिर वो कहेंगे कि सर, उनका कपड़ा असल में नहीं, असल में क्या है कि अगर आप कोई भी चीज को सच बोलो, देखो मैं भगवाधारी हूँ, मैं भगवा पहनता हूँ, है ना। अगर मैं भगवा पहनता हूँ तो मैं देश के विकास की बात कर रहा हूँ। पर कुछ कथाकथित जो लोग हैं जो भगवा पहनते हैं, उनमें से कितने सारे बोलते हैं, वाह मेरे देश के सच्चे हिंदुओं, आपकी आहत और भावना जब আহিत नहीं होती, जब आपकी भावना আহিत क्यों नहीं होती? जब एक जो 11 बलात्कारी थे, उनका भगवाधारी फूलों की माला डाल के स्वागत कर रहे थे, क्यों नहीं होनी थी? पर हाँ, अगर मैं देश के विकास की और महिला सम्मान की बात करूं, मैं बेरोजगारी पे बात करूं, मैं आपका महंगाई के ऊपर बात करूं, मैं देश के युवाओं के ऊपर बात करूं, तो मेरा आप सर्टिफिकेट मांगे? नहीं सर, आप मेरा कर रहे हैं ना, सर, दीपिका पादुकोण का जब जिक्र कर रहे हैं तो वाकई में महिला सम्मान की तो बात। एक बात बताइए, भावनाएं आहत हो रही हैं इस तरीके के, सब जब समाज में सब चीजें जाएंगी तो कैसा लगेगा? वो भी इस कलर का पहन करके, जिसको वो आस्था से करते हैं, आस्था रखते हैं, उसको विश्वास रखते हैं, पूछते हैं। कलर एक डिफाइनेशन हो गई क्या? एक मतलब एक कलर को आप डिफाइन कर रहे हो कि भगवा कलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाली आपका किसी मानते हैं ना, हिंदू समाज के लोग मानते हैं इस कलर। हिंदू समाज के लोग तो आपका ये कलर जो है वो हिंदुओं का कलर है, ये कलर जो है हरा कलर जो है वो मुसलमानों का कलर है। कलरों पे क्यों बांटना है? पहले आपने धर्म के नाम पे पूरा देश बांट दिया और आज कलर के नाम पे पूरा देश बांट दो, ये क्या तरीका है? जो असल जो चीज है, जो नक्शा है, उसको खराब करने की कोशिश करो। आप इतनी नफरत मूवी देखने जाएंगे पठान? सर, मैंने क्या बोला? मैं तो पिक्चर देखता ही नहीं। इस बार का देख लीजिए। मैं तो पिक्चर देखता ही नहीं, मैं तो देखता ही नहीं ना, मैं गाने सुनता। ऐसे तो मैं कोई क्यों सुनूं? और सुनिए, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये जितने भी कथाकथित हिंदू बने बैठे हैं ना, इन्हें सत्संग में जाना चाहिए, पिक्चरें छोड़ के। क्यों देख रहे हैं पिक्चर? क्या एक हिंदू का काम है पिक्चर देखना? क्या एक हिंदू का काम है ऐसे अश्लील गाने सुनना? मुझे तो नहीं लगता कि साधु संत इतने खाली हो गए, मंत्री, मिनिस्टर, सांसद, विधायक जो विरोध कर रहे हैं वो इतने खाली। अरे तुम्हें जाके सत्संग में बैठो भैया, हरे राम हरे कृष्णा वहां देखो ना। क्या देखने आ रहे हो? क्या देख रहे हो आप ये पिक्चरों में? क्या देख रहे हो? इससे कोई देश का विकास होना है? अगर आपको बात करनी है सत्संग में जाओ, अगर आपको बात करनी है आप कीर्तन करो। कौन मना कर रहा है? कौन रोक रहा है आपको? समाज को सुधारक भी तो वही लोग हैं ना, समाज की देखरेख भी वही करते हैं। सर, वो समाज की देखरेख नहीं कर रहे, वो कोई भी देखरेख नहीं कर रहा। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति, आप मुझे बताइए ना, कुछ समय पहले पृथ्वीराज चौहान पिक्चर आई थी, उसका प्रमोशन करने खुद गृह मंत्री निकल गए। अरे भैया, सच्चे सनातनी बनो, सच्चे धार्मिक बनो, सच्चे धर्मी बनो, जाओ पूजा पाठ करो, कुछ मंत्र सीखो, कुछ श्लोक सीखो, जब जाके आप आइए ना, जब आप जाके समाज सेवक बनिए, जब आप देश को सुधारने की कोशिश करिए, जब आप इन सब चीजों पे, सांप्रदायिक चीजों पे बात करने की कोशिश करेगा। पर इस देश का माहौल बिगाड़ना है। पठान मूवी का विरोध सही गलत? सर देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, बिल्कुल सरासर गलत है। किस लिए हो रहा है?
कलर के ऊपर। ऐसे अगर आपको कलरों के ऊपर करना ही है, कितनी पिक्चरें आती हैं, कितनी सारी पिक्चरें आती तो हैं। क्या लग रहा है देखिए आप कपड़ों पे बवाल मच रहा है या कलर पे बवाल? सर संसद चल रहा है, आप संसद चल रहा है, मेरी बात सुनिए, संसद चल रहा है ना, आप एक बिल लेके आओ ये भी कि कलर जो है वो जो भगवा कलर है वो सिर्फ खाली हिंदू पहनेंगे, आप ले आओ फिर। दीपिका पादुकोण का भी ना कोई मुद्दा है, ना कलर का कोई मुद्दा है, ना आपका भगवे का कोई मुद्दा है, ना ही जो आमिन जो गाने के अंदर दिखाया गया। इससे पहले कितनी अश्लील पिक्चरें आई होंगी, है ना, वो भी तो चली ना मार्केट के अंदर। जो चल रहा है उसको आप चलने दो ना, आपको क्या दिक्कत है? क्या लग रहा है? सेंसर बोर्ड क्यों पास कर रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ, जब आपकी सत्ता है तो रुकवाओ, अभी खंडित करो पिक्चर को। क्यों पास करी, क्यों ट्रेलर रिलीज करवाया, क्यों गाना लेके आए, किस लिए लेके आए? नहीं ना, पर नहीं, संगी नहीं सुनेंगे इस बात को, ना ही वो व्यक्ति जो नफरत फैलाने का कार्य कर रहा है वो इस चीज को नहीं मानेगा, ना ही सोचेगा इस चीज के ऊपर। सोचने का विचार है, विचार करिए। चलिए, आप भी पंडित है, जब इस तरह की खबरें चलती हैं, जब इस तरीके का विरोध प्रदर्शन चलता है, जब किसी को बोला जाता है, तो आपके मन में क्या कुछ चलता है? सर उस टाइम पे मेरा धर्म आहत होता है, उस टाइम पे मैं आहत होता हूँ कि मेरे धर्म को इतना छोटा कर दिया आज आपने, राजनीति करने वालों ने, सियासत करने वालों ने, कि हर छोटी छोटी बात पे हिंदू धर्म को आमिन आप क्या हल्ला गुल्ला करवाने के लिए निकले पड़े हो? हाँ, अरे अगर आपको बात करनी है तो आप, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप बात करो, विकास पे बात करो। विकास खो गया है, विकास बावला हो गया है ना। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब मैं आपके दर्शकों को बोलना चाहता हूं कि जब आपने देश की सत्ता की कुर्सी के ऊपर, है ना, बाबाओं और साधुओं को बिठा रखा है ना, तो ये धर्म का खेल ही होगा। और अगर आपको धर्म का खेल करना है तो बंद करवाइए हॉस्पिटल, बंद करवाइए स्कूल, इलाज करवाना है तो जाओ फिर बाबाओं के पास जाके इलाज करवा लो, है ना। बात करो, लॉजिकल बात करो, इन लॉजिकल बातों से कोई फायदा नहीं है। चलिए, हमारे साथ जो है पंडित मोहित शर्मा जी मौजूद रहे, जो कि बेमुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं और इसीलिए जाने भी जाते हैं। और इस वक्त इनसे बात करना जो है इसलिए वाजिब हो जाता है क्योंकि खुद ही पंडित हैं और भगवा कलर हमेशा अपने बदन पे ओढ़े रखते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे बात विचार किया जाए, क्योंकि तमाम, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू सेना के लोग हों, चाहे हिंदू संगठन समाज के लोग हों, तमाम ऐसे संगठन जो है इस वक्त जो है जाग चुका है। तो फिलहाल इस चीज़ों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा होता है कि क्या कलर को देख करके भी जो है इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करना शुरू रहेगा, सही रहेगा, या फिर जो है मूवी को एंटरटेनमेंट पर्पज से देखना ही मात्र सही रहेगा? फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।